आज मैं अपनी दिल की बात सारी रखूंगा और सच्चाई के साथ रखूंगा। बिल्कुल। यही चीज का जवाब देने के लिए मैं अपना फॉर्म इसलिए वापस लिया तो विधानसभा के अंदर में मेरी इच्छा थी मैं कि चुनाव लड़ूं। बस सवाल यही है कि घर वापसी की हमारे शहर में भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है नगर परिषद के चुनाव के अंदर में तो सारी बातें रखी जाएंगी। हाँ, अब तो चर्चा है शहर में कि कांग्रेस में आपको हुआ, देखिए जो है कांग्रेस से आप सेट हो गए। कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि आपने लाखों रुपए कांग्रेस से खा लिए, आप पैसा खाने के लिए जो है लाइन में आए थे। मुसलमान हूँ मैं, क्या इसलिए मैंने चुनाव में नहीं आना चाहिए? बस बोल देना कि उन्होंने खड़े किया, उसने किया। आज जो 29 लोग खड़े हैं, क्या उनको सबको बीजेपी ने खड़े कर दी? सर्वे के अंदर में जनता से पता चला कि लोगों में एक बात आई बाहर, अच्छा, कि शौकत अली बागवान को बीजेपी वालों ने खड़े किया। तो मेरा यानी बचपन से एक ऐसा था कि मैं एक ऐसी पार्टी में रहूं जो सिर्फ काम की राजनीति करे। एक बात बताइए, कितने पैसे मिले कांग्रेस? कामठी मौदा 58 विधानसभा 2024 का इलेक्शन लगते ही सभी सियासी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई थी, चाहे वो नामांकन की बात हो या नामांकन वापस लेने की। कल 4 तारीख के दिन, 4 नवंबर के दिन सभी लोगों ने, जिन लोगों को नामांकन वापस लेना था उन लोगों ने नामांकन वापस लिए, जिसमें से एक थे आम आदमी पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है लेकिन जिन्होंने ओपन में जो है निर्दलीय अपक्ष में जो है उन्होंने फॉर्म भरा था, शौकत अली बागवान साहब। कल 4 तारीख को इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। शौकत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। काफी चर्चा में रहे आप, जैसे ही विधानसभा का इलेक्शन लगा, जिस तरह से ढोल ताशे के साथ आपने नामांकन भरा, लेकिन अचानक से कल ये बात सामने आई कि शौकत अली बागवान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सबसे पहले जिसान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया और अपनी बात रखने का मुझे आज मौका दिया जी। आज मैं अपनी दिल की बात सारी रखूंगा और सच्चाई के साथ रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से 11 साल से मेहनत किया। बिल्कुल 11 साल तक के हमने हर इलेक्शन के टाइम के ऊपर में केजरीवाल साहब को कोशिश किया कि वो यहाँ पर आए और ऐलान करे कि जैसे दिल्ली में, पंजाब के अंदर में जिस तरीके से फैसिलिटी जनता को मिल रही है जी। हमारा मकसद ये था कि ये सारी फैसिलिटी महाराष्ट्र में भी आए। ओके। महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी की जो है सरकार बने, जिसके लिए आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत रात दिन तन मन और धन से की। ओके। हमने एक स्वराज यात्रा निकाली थी जब गोपाल इटालिया हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी बने। ओके। उनके साथ हमने रायगढ़ से लेके पत्थरगढ़ तक और उसके बाद में विदर्भ का पूरा दौरा किया। ओके। उसमें ऐसा समझ में आता था उस दौरान कि हम लोग सक्षम हैं और चुनाव लड़ने में पूरे सक्षम हैं, लोग है, कार्यकर्ता है, लोग पसंद करते थे जी महाराष्ट्र विधानसभा। उसके बाद निर्णय लिया गया कि हम लोग आम आदमी पार्टी जो है महाराष्ट्र में 288 सीटों के ऊपर में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये निर्णय ले लिया गया? निर्णय लिया गया। उसके बाद हुआ ये कि 2024 लोकसभा के चुनाव लग गए। बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव के अंदर में इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन के अंदर में आम आदमी पार्टी ने उसमें समर्थन दी, हिस्सा रही। बिल्कुल। उस समय के ऊपर में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी सीबीआई द्वारा। पूरा देश चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना बने। ये संवैधानिक जो संविधान जो है उसको बचाने की लड़ाई थी जी। सभी लोग एक हो गए, पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियां, और हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे हमने संविधान को बचाने के लिए रामटेक लोकसभा के अंदर में कांग्रेस को समर्थन दिया जी। उस दौरान रमजान का महीना था, हम लोगों ने रोजे से रहकर काम किया। बिल्कुल। डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बैनर पोस्टर लोगों को मिलाना झुलाना, जो रूठे थे उनको मनाना, सारे कठिन प्रयास किए। नरेंद्र मोदी जी कनान में प्रचार करने के लिए आए शिवसेना का जी। उस दिन सुबह पुलिस द्वारा मुझे डिटेन कर लिया जाता, चांद रात का दिन था।
वो रात तो मैं कभी, वो दिन तो कभी मैं भूल ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी उस दिन, लेकिन कार्यकर्ताओं का मेड़ावा थाने के बाहर लग गया था। प्रशांत जुमड़े सर जो पीआई है, उनसे मैंने रिटर्न मांगा जी कि भाई मुझे क्यों रिटर्न किया गया था, कि मैंने कोई सोशल मीडिया द्वारा कोई धमकी दिया था या कोई व्यक्ति को मैंने बोला था, उन्होंने जाके मेरी कंप्लेंट किया था। ऐसा कोई मुझे वहां से रिटर्न मिला नहीं, क्योंकि प्रशांत जुमड़े जी भी नए नए शायद आए थे, वो जानते नहीं थे मुझे, और मैं भी उनको फर्स्ट टाइम मिला था। अच्छा। खैर हमने बहुत मेहनत करने के बाद 75,000 वोट के करीब से श्याम कुमार बर्वे जी को जिता के लाए जी। उसके बाद इनके पास से ऐसा कोई रिस्पांस हमको मिला नहीं। अच्छा। कांग्रेस के तरफ से, अच्छा, कि भाई एक गेट टुगेदर कोई पार्टी हो, उसके अंदर में सारे गठबंधन में जितनी पार्टियां थी उनके साथ में मेल मिलाप किया जाए, उनके विचार, हाँ, काम के ऊपर में बात की जाए, उनकी समस्या है उनके कार्यकर्ताओं की, भाई तुम एक अलग पार्टी लेके चल रहे हो, ऐसी क्या नाराजगी है। अधिकतर जैसे मुस्लिम समुदाय जो है वो कांग्रेस की तरफ में ज्यादा यानी कमेटी के अंदर में झुकता है। अच्छा। तो ऐसी जगह के ऊपर में आप एक मुस्लिम रहकर भी आप एक अलग पार्टी क्यों चला रहे। तो मेरा यानी बचपन से एक ऐसा था कि मैं एक ऐसी पार्टी में रहूं जो सिर्फ काम की राजनीति करे। अच्छा। ये वाली राजनीति नहीं चाहिए कि इसको जिताना है, उसको बैठा दो, उसको हराना है, उसको खड़े करा दो। ये ऐसी राजनीति, खरीद फरोख्त वाली राजनीति मुझे पसंद है। ये क्रांति थी आम आदमी जो उठी थी दिल्ली से, क्रांति थी कि पहले एक नारे थे हमारे कि पहले हमारी लड़ाई जो थी वो गोरों से थी, अब हमारी लड़ाई चोरों से। अच्छा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए नेताओं। हाँ, हाँ। हमारे शहर में भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है नगर परिषद के चुनाव के अंदर में तो सारी बातें रखी जाएंगी। हाँ। अभी खैर हम विधानसभा के ऊपर में आते हैं, तो विधानसभा के अंदर में मेरी इच्छा थी मैं कि चुनाव लड़ूं, आपने पूरे दमखम के साथ जो है इस जी लाइन के अंदर इस जो नामांकन आपने किया, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया, काफी हजारों की तादाद में पब्लिक हमने देखी उसके अंदर, काफी लोग उसमें थे। बस सवाल यही है कि घर वापसी क्यों? देखिए, चुनाव लड़ना संवैधानिक हक है, बिल्कुल, है ना। आज से 75 साल पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान बनाकर दिया, उसमें सुनहरे अक्षरों के अंदर में लिखा था कि भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, बिल्कुल वो चुनाव लड़ सकता है। वो सपना देख सकता है बिल्कुल कि मैं विधानसभा में जाऊं, मैं राज्यसभा में जाऊं, मैं संसद भवन में जाऊं, मैं नगर पालिका में जाऊं, मैं नगर परिषद में जाऊं, लोगों के हित में काम करूं, वो सपना देख सकता। बिल्कुल ऐसा ही एक सपना मेरे भी मन के अंदर में बचपन से था, जब मैं फुटपाथ पर ठेला लगाया करता था। अच्छा। मैं लोगों को एक चीज बताना चाहता था अपने शहर के अंदर में, खासकर कि जहां मेरे ताल्लुकात लोगों से, कि जब एक गरीब लड़का, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, वो विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहता था। बिल्कुल, कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, यूथ में, जो आज लोगों को नशे का शौक दिलाकर मेरा ऐसा सोचना था कि मेरे को देखकर यूथ आगे आए। मैंने 29 तारीख तक के कोशिश की, मैंने फॉर्म भी भरा, और भी काटोल के अंदर में, नरखेड़ के, अपना सावनेर में, रामटेक में, हिंगना में, सभी लोगों ने पार्टी का भी फॉर्म भरा था, कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जब तक हमने कोशिश की कि बी फॉर्म आए, लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो फॉर्म हमारे रिजेक्ट हो गए। और सभी लोगों ने अपक्ष चुनाव लड़ने का भी फैसला लिया, मैंने भी अपक्ष भरा। उसके बाद में एक सर्वे हुआ हम लोगों का। सर्वे के अंदर में जनता से पता चला कि लोगों में एक बात आई बाहर, अच्छा, कि शौकत अली बागवान को बीजेपी वालों ने खड़े किए। बिल्कुल चर्चा थी शहर के अंदर कि शौकत अली बागवान ने इतनी बड़ी रैली किया, गरीब आदमी ने। खैर मैं, अल्लाह ने मुझे इतना तो साहिब हिसाब बनाया है, हैसियत रखा है कि मैं अपने लोगों के लिए, उनकी सेवा करने के लिए पैसे खर्चा कर सकता हूँ। मैं 11 साल से मैं खर्चा करते हुए ही आ रहा हूँ। फिर एक हवा चली कि ये बैठने वाला है, हाँ, कांग्रेस वाले बैठाने वाले हैं, उसने खड़े कर दिया। हाँ।
तो मन के अंदर में एक बार बार आता था कि और भी हमारे लोग खड़े 29 लोग, लेकिन एक शौकत अली बागवान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या वो मुसलमान है इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है? अच्छा, ऐसा मन में विचार आता था कि क्या मुसलमान। तो काफी लोगों में मैं आपको रोकूंगा कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का उसको सपोर्ट है। देखिए, बस यही तो, ये जो गंदी राजनीति जो है, इसको बनाने वाला कौन है? कि मुसलमान हूं मैं, क्या इसलिए मैंने चुनाव में नहीं आना चाहिए? बस बोल देना कि उन्होंने खड़े किया, उसने किया। आज जो 29 लोग खड़े हैं, क्या उनको सबको बीजेपी ने खड़े कर दी? अच्छा, मेरा सवाल है। और क्या हमने यही सवाल की वजह से डर कर के हमने राजनीति में नहीं आना चाहिए? क्या हमने आने वाला 2029 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? यही चीज का जवाब देने के लिए मैं अपना फॉर्म इसलिए वापस लिया कि जो लोग कांग्रेसी भी थे, कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी थे और अदर कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि इसको बीजेपी ने खड़ा करिए, तो मैंने इसलिए अपना फॉर्म वापस ले लिया कि मैं इनको एक जवाब दे सकूं। अच्छा, कि भाई अब तुम ही चुनाव में अंदर आगे। अब तो चर्चा है शहर में कि कांग्रेस ने आपको देखिए, एक जो है कांग्रेस से आप सेट हो गए। कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि आपने लाखों रुपए कांग्रेस से खा लिए, आप पैसा खाने के लिए जो है लाइन में आए थे। तो अभी भी चर्चा है। एक तरफ चर्चा थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किया है, अब एक तरफ चर्चा है कि आपने कांग्रेस से पैसा खा के आप सेट हो गए कांग्रेस के साथ। देखिए, इससे पहले हमारे MIM पार्टी भी यहाँ पर खड़ी थी। हाँ। पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ था, हाँ, संविधान ही का सभी खड़े हो सकते हैं, तो इल्जामात तो लगते हैं, उनके ऊपर में भी लगे। मैं पूरा यानी सेट हो चुका था दिमागी तौर के ऊपर कि मुझे भी ऐसे इल्जामात सहना है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने राजनीति इतनी गंदी बना चुके हैं कि ये एक टारगेट है सर, कि कोई दूसरा व्यक्ति आए ना, एक यानी माहौल को पैदा किया जाता है। अच्छा, कि दूसरा आदमी राजनीति में आ जाएगा, फिर इनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी ना। अच्छा, ये कहाँ जाके राजनीति करेंगे? सारी चीजें पता रहने के बाद भी आप बैकफुट पे। लेकिन सर एक्चुअली हुआ ये, कुछ मेरे तो घर हुआ में है। सुनिए ना, कांग्रेस ही जो है, कहीं हमारे दोस्ताने वाले भी है, हमारा तो संपर्क ही उन्हीं लोगों से है ना भाई साहब। हाँ, और हमने काम भी किया। हाँ, माँ विकास आघाड़ी का लोकसभा के चुनाव में सभी से अच्छे संपर्क है। सुनील बाबू केदार जी से है, श्याम कुमार बर्वे जी से है, शकूर भाई नागानी जी से है, साजा भाई सबातुल्ला जी से है, सभी लोगों से बहुत अच्छे। सुरेश भाई भाऊ से मेरा कोई संपर्क नहीं है। ये हकीकत है कि मेरा कभी, जैसा मैं आपके सामने आमने सामने बैठा हूँ, मैं उनके सामने आज तक के तो कभी नहीं बैठा, कभी मेरी कोई बात नहीं। अभी चर्चा में भी तो बैठे होंगे आप? नहीं, भाई शौकत भाई बैठ जाइए। मैं बबलू बर्वे जी आपके घर आए, 1-1.5 घंटा आपके घर पे समय दिए। अभी तक के तो सुरेश भाऊ भोयर से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। वो मुझे को तहसील कार्यालय में दिखे थे जब मैं अपना नाम फॉर्म वापस लेने गया था ना। अच्छा, जब वो दिखे थे, लेकिन सभी लोग आए, मेरे रिश्तेदारों से उन्होंने कांटेक्ट किया कि उसको समझाया जाए कि वो तो जीत तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अच्छा, और ऐसा जनता से भी एक बातें निकल के आ रही थी। इस वजह से मैं कहीं ना कहीं सोचता था, आगे जाता था, वापस ले लूं, लेकिन रुक जाता था ये लोग के आने के बाद भी। अच्छा, इन्होंने आखिरी दम तक के प्रयास किया मुझे बैठाने का। उसके बाद में 2 तारीख के दिन मैं शाम को 6 बजे मैं अजमेर के लिए निकल गया। फोन बंद? नहीं, फोन चालू था मेरा। अच्छा, फोन चालू था। अच्छा, फोन मेरा बंद नहीं हुआ। फोन कभी भी मेरा बंद नहीं हुआ। अच्छा, मैं यहाँ से 6 बजे मगरिब की नमाज पढ़ के अजमेर के लिए, मैं, मेरा भाई था, मेरा भतीजा था, हम अच्छा, निकल गए। मैंने सोचा कि यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, अपन वापस चलते हैं। हमने वहां पर चादर चढ़ाई, चादर पेश की। उसके बाद में हमने दुआ बहुत की, रो रो के गिड़गिड़ा के जो दुआ करना था की। उसके बाद में हम लोग वहां से 8 बजे निकल गए। ओके, राइट 8 बजे हम लोग वहां से निकल गए। हम लोग रास्ते में ही थे, तो सुबह का दिन जब निकला, सुबह 7 बजे से, तो श्याम कुमार बर्वे जी का भी फोन आया। अच्छा, शौकत भाई क्या है, किधर है? तो मैंने उनको कहा कि मैं अजमेर में हूँ। तो बोले इसका मतलब, बोले तुम 3 बजे के बाद आइए। तो हंसने लगे वो, जैसा भी आपको हंसी आई। उन्होंने फोन नमस्ते बोल के रख दिया।
ठीक है करके। हम्म, उसके बाद हुआ ये कि हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के संगठन सचिव भूषण ठाकुरकर जी का फोन आया अच्छा। कि मुझे ऊपर से आदेश आया है कि हमारे जितने निर्दलीय लोग हैं उनको तत्काल बैठाला जाए, उनको फॉर्म वापस लेने के लिए कहा जाए। अच्छा। भूषण ठाकुरकर जी ने मुझे सारी बातें स्पष्ट की और बताया कि आपको फॉर्म वापस लेना, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका संवैधानिक हक है लड़ाई लड़ने का, आप लड़ भी सकते हैं लेकिन एक बार विचार करना। अच्छा। मैंने बोला सर मेरी तो पूरी तैयारी है लड़ने की, मैं लड़ूंगा। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई। उसके बाद उन्होंने यानी मेरे ऊपर में छोड़ दिया था, लेकिन मेरे बड़े थे, मैंने उनकी बात माना और मैंने अपना नाम आके तुरंत, सबसे पहले मैं घर भी नहीं गया। अच्छा। मैं 146 पे तहसील कार्यालय पहुंच गया था। अच्छा। क्योंकि हम बाय कार से गए, बाय कार था हमारा सफर। डायरेक्ट तहसील के सामने खड़े हुए, अंदर गए और अपना फॉर्म मैंने वापस अच्छा ले लिया। उसके बाद कई लोगों के अलग अलग तरीके से फोन आना, बोलना, तो राजनीति है ये, इसमें फर्क पड़ने वाली भी कोई बात नहीं है कि इमेज गिरेगी। लोग जानते हैं अच्छे से मुझे। अच्छा। वो 11 साल से मेरा काम देख रहे हैं कि मुझे पैसे की इतनी जरूरत रहती तो मैं छोटी सी पार्टी में अपने 11 साल नहीं देता। अच्छा। अपनी खुद के मेहनत के पैसों से मैंने पार्टी को चलाया और आगे भी इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। लोग जानते हैं शहर के कि मैंने कभी किसी से गलत काम नहीं किया, किसी से गलत बोलकर उससे काम कराने के लिए पैसा नहीं लिया। चलिए शौकत भाई, ये तो बात हुई कि भाई आपने फॉर्म क्यों भरा, आपने फॉर्म वापस लिया, क्यों लिया। एक बात बताइए, कितने पैसे मिले कांग्रेस से? देखिए सर, कांग्रेस वालों ने कभी भी मुझे पैसे का ऑफर नहीं दिया। नहीं दिया था ना? इन्होंने एक बूमर बनाया था बाहर। मेरे यहाँ श्याम कुमार बर्वे जी पर्सनली जब आए थे, हाँ। इन्होंने कहा था कि मैं एक सांसद हूँ, हाँ। और मैं बड़े बड़े काम को आपके कर सकता हूँ। बिल्कुल। आप रिलेशन बनाइए, ताल्लुकात अच्छे रखिए, मैं आपके जो भी काम होंगे, आपके लोगों के जो काम होंगे, आपकी जनता के जो काम होंगे, वो काम करने की जिम्मेदारी। आगे क्या शौकत अली बागवान की तैयारी है? उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया है। क्या शौकत अली बागवान महाविकास आघाड़ी को, सुरेश भोयर को, कांग्रेस के कैंडिडेट उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, या फिर बस शांत अब फॉर्म वापस लेके बैठना है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है, लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, क्या विधानसभा में सुरेश भोयर के सपोर्ट में शौकत अली बागवान खड़े हैं? देखिए सर, जब संजय सिंह सर से भी मेरी बात हुई थी तो मैंने इनको पहले का नहीं बताया था उस दिन भी कि महाविकास आघाड़ी में मैंने काम किया था लोकसभा में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। अच्छा। जहां जहां पर इनकी दूसरी सभाएं हुई थी, उसके बाद में इन्होंने कार्यक्रम रखे थे तो वहां पर अरविंद जी की फोटो नहीं डाला था। उससे कार्यकर्ताओं के अंदर में गुस्सा था। अच्छा। इन्होंने मेरे क्या और भी कई आम आदमी पार्टी के लोगों से संपर्क नहीं किया था। बर्वे जी को मैंने मुबारकबाद देने भी फोन लगाया था कई मरतबा, मैं जब उस समय के ऊपर में यूपी में था, इन्होंने फोन नहीं उठाया था। अच्छा। तो ये सब बातों से गुस्सा था मन के अंदर में। तो हम लोगों ने ऊपर शिकायत लिखित में भी की थी, बताया भी था कि सर ऐसा ऐसा मामला है कि यूज एंड थ्रो वाला काम अच्छा नहीं होना चाहिए। जब हम साथ में हैं तो भागीदारी मिलना चाहिए, अपना हिस्सा होना चाहिए। अभी इसीलिए हम लोगों ने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। कल तो मैं बहुत नर्वस था, पहली बार मेरी आंखों से आंसू झलके। अच्छा। मेरे घर वालों ने मुझे भी बहुत समझाया कि राजनीति है, वो चलता है, फॉर्म वापस लिया है, एक मन थोड़ा सा दुखा हुआ था। किस तरह से इस 58 विधानसभा को, कामठी मौदा विधानसभा को देखते हैं आप? एक तरफ सेंट्रल में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, विधानसभा भी। एक तरफ कांग्रेस है, महाविकास आघाड़ी है। देखा जाए तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुळे है। एक तरफ सुरेश भोयर है,
क्या आकलन है, क्या लगता है आपको कि जैसे आप जो वोट आप लेने वाले थे, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होने वाला है या फिर अभी कांग्रेस को उससे फायदा होने वाला है? और चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि किसका पलड़ा अभी भारी है और क्या परिणाम आपके आकलन के हिसाब से हो सकता देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे जो वोटर्स है? हैं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है कि एक समुदाय को लेके चले। आम आदमी पार्टी के अंदर में सभी समाज के कार्यकर्ता है, सभी समाज उसको पसंद करता है और सभी समाज उसको वोट करता है जी। लोगों का नजरिया ये गलत था सोचने का कि शौकत अली बागवान मुसलमान है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा या दलित एससी वोट करेगा। अदरवाइज मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को सभी लोग पसंद कर रहे थे और हमारा जो आम आदमी पार्टी की भले टिकट नहीं थी लेकिन हम जो चुनाव लड़ रहे थे अरविंद जी के नाम पे लड़ रहे थे, उनकी फोटो लगा के लड़ रहे थे। हम जब नॉमिनेशन करने भी गए तो हमने झंडे उनके लेके गए, उनका नाम लेके गए और हम पूरा चुनाव आम आदमी की लहर है बोल के आम आदमी बोल के लड़ने वाले थे। अच्छा। तो चारों तरफ के हमको वोट मिल सकते थे जिसका नुकसान जो है भाजपा को भी है, अब फायदा है हमारे आने से और कांग्रेस को भी, दोनों पार्टी को फायदा है। अब क्या वोट कम से कम इनके कम क्या अंदाज था कि शौकत अली बागवान कितने वोट ले लेते अगर लड़ते तो? देखिए, कहीं मेरा पहला चुनाव था जिंदगी का लेकिन जो सर्वे हुआ था और हमारे सुबह उन्होंने जब समझाए भूषण ठाकुरकर जी ने, उन्होंने बताया था कि शौकत भाई नागपुर में उनका रहना है। उन्होंने एक अंदाज बताया था कि शौकत अली आप सिर्फ 19,000 से 25,000 वोट ले रहे। अच्छा, बहुत है फिर भी। 5 लाख वोट है ना सर, कम है। आपसे मैं जो थी मेरी फाइट जो है मैं तीसरे नंबर के ऊपर में अपने आप को समझ रहा था। अच्छा। अभी तक क्योंकि लोगों ने मुझे पसंद करते हैं लोग और मैं लोगों के काम भी करता हूँ और लोगों में बहुत खुश थे लोग और कई लोगों के मुझे अलग अलग तरीके से नहीं फोन इस तरीके से आते थे कि जो मेरे को सपोर्ट करना चाहते थे। अच्छा। कि नहीं यार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर, यूथ है, आगे बढ़ना चाहिए। आज अगर से तुम्हारा एक वोट बैंक तैयार हुआ तो ये वोट बैंक आपको नगर परिषद के अंदर में काम आएगा। अपने विधानसभा के चुनाव 2029 के अंदर में तुम्हारे को एक अच्छे यानी कंपटीशन में आप रह सकते हो। लेकिन अब हालात और इस तरीके की ऐसी पेचीदगी मामला आया। सवाल जो है वो पूछूंगा, क्या शौकत अली बागवान का पूरा फोकस कामठी नगर परिषद चुनाव पर है? क्या शौकत अली बागवान नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या शौकत अली बागवान किस तरह से अपने आप को नगर परिषद चुनाव में प्रेजेंट करने वाले? देखिए, हमारी तो तैयारी 11 साल से थी। हम पहला चुनाव 2017 में भी लड़ने वाले थे नगर परिषद का। उसके बाद में 2022 में जब कार्यकाल खत्म हुआ, जब भी हमारी तैयारी, आपको हमने कई मरतबा बताया भी कि हमारी तैयारी नगर परिषद की है, तो रोस्टर के हिसाब से हमारी तैयारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जिंदगी हयाती हमारी रही तो हम पूरी ताकत से नगर परिषद के चुनाव मैनिफेस्टो लेके चल के लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई। तो दोस्तों, काफी कुछ शहर में चर्चा थी। शौकत अली बागवान इलेक्शन लड़ रहे हैं, शौकत अली बागवान ने नामांकन वापस कर लिया, शौकत अली बागवान ने बीजेपी से इतने पैसे खाए, शौकत अली बागवान ने कांग्रेस से इतने पैसे खाए। खैर, ये तो चर्चाएं इस तरह की चलते रहती है, हकीकत ऊपर वाला जाने और शौकत भाई जाने। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। क्या कहना चाहिए कामठी की जनता से विधानसभा इलेक्शन को लेकर? मैं सबसे पहले जनता से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो नाम वापस लिया। कई लोगों को दुख भी है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और बस अपना शांति से ये इलेक्शन हो जाए। वोट देने की अपील किसको करें? उस फैसला बहुत जल्दी होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं और आज ये इंटरव्यू हमने शौकत अली बागवान का किया। इसको कुछ अगर आपके सवाल आपको लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और इस तरह के और वीडियो अपडेट्स के लिए, इस तरह के इंटरव्यूज के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।
नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।